एक समय ऐसा आता है जब आपके शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता काम करना खत्म कर देती है और उसके बाद की जो स्थिति होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। हमारे साथ प्रोफेसर उमा कुमार मौजूद है। मैम, एक बात बताएं कि ये स्थिति कब पैदा होती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है। उनके खिलाफ नहीं जाता नॉर्मल कोर्स में। लेकिन जब वो हमारे इन्हीं सेल्स एंड प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता एज आर ओन, तो उनके अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देता है। तो हम इसे कहते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। मैम, अगर हम बात करें कि अभी जाड़ों का वक्त चल रहा है, तो क्या गर्मियों के मुकाबले जाड़ों में अधिक होता है ये बीमारी? नहीं, ये स्टेटमेंट तो नहीं पास किया जा सकता कि जाड़ों में ये बीमारियां ज्यादा होती है, गर्मी में कम होती है। जैसा मैंने कहा, बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं। तो वो कुछ बीमारियां गर्मियों में बढ़ सकती हैं, कुछ सर्दियों में बढ़ सकती हैं। जैसे ल्यूपस की बीमारी, जब गर्मी बहुत बढ़ती है, धूप बहुत बढ़ती है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लेयर के। बाकी जैसे जॉइंट की समस्या है तो वो सर्दियों के दौरान ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो सर्दियों के दौरान बढ़ने की समस्या ज्यादा रहती है। एक बीमारी होती है स्क्लेरोडर्मा, जिसमें कि जैसे मैंने बात किया कि उंगलियां सफेद, लाल, नीली पड़ने लगती हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमेना, वो विंटर्स में ज्यादा बढ़ जाती है। सो मच सो कि गैंग्रीन भी डेवलप हो सकती है उंगलियों में। तो डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है, उसी के हिसाब से बीमारी का घटना और बढ़ना। क्या उम्र के प्रभाव से देखिए तो क्या यंगस्टर्स में भी अब ये बीमारी देखने को मिल रही है? हाँ, वैसे भी हमारा जो भारतीय परिवेश है उसमें ये देखने को मिला कि जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनकी होने की एज ग्रुप जो था वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से कम है, मतलब यंगर एज में शुरू हो जाती हैं। हमारे स्टडी में मिला था कि 10 इयर्स यंगर थे हमारे पेशेंट्स वेस्टर्न पॉपुलेशन से। तो ये सच है कि और वैसे भी ये बीमारियां यंग एज में ग्रुप में, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलती हैं। और क्या मैम टेस्ट की वजह से ज्यादा बीमारी पकड़ में आ रही है या एक्चुअल में लोग बीमार हो रहे हैं, और उसकी वजह क्या लगती है? नहीं, टेस्ट की वजह से तो ज्यादा डायग्नोज हो पा रही है, ये सच है। और लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से भी ज्यादा संख्या बढ़ रही है, ये भी सच है। लेकिन उसकी वजह से बीमारियां हो नहीं रही हैं, बल्कि जिनको हो गई है वो पकड़ में आ रही हैं। और दूसरी चीज, बीमारियों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ने के बहुत सारे कारण देखे जा रहे हैं। जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल का चेंज होना, जिसमें ओबेसिटी से लेकर, स्मोकिंग से लेकर, फूड हैबिट, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस, सब अपना एक रोल अदा कर रहे हैं।